नमस्कार, मैं हरिओम। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि शब्दों की मार बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ती है। हम टीचर्स लोग शब्द कह के चुप से निकल जाते हैं, झेलना तो बच्चों को ही पड़ता है। अब पॉलिनोमियल्स को ही ले लीजिए। हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है पॉलिनोमियल होता है। अब हम कहे और निकल गए। अब बच्चे कंफ्यूज्ड क्यों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? चलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी पता चल गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं, प्लस माइनस ऑपरेशन, इन ये सारे ऑपरेशंस के द्वारा कांस्टेंट और वेरिएबल से जो मिलकर बने होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल क्या हुए? कांस्टेंट वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, 1 2 3 4। वेरिएबल वो होते हैं जो फिक्स नहीं होते, जिनकी वैल्यू हम बदलते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ये हम लेते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। अब बात ये आती है, अगर अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो इनमें डिफरेंस क्या है? अलग अलग क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, तो क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं या कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं या अलग हैं? तो वो किस तरीके से अलग हैं, यही डिफरेंस, यही एनालिसिस करना भारी पड़ जाता है। देखो, मैंने आपको ये बोला था, मैथ्स जो होता है वो एनालिसिस पे आधारित है। उसको आपको इनको एनालिसिस करना होता है, इनको अलग अलग समझना होता है। अब यहाँ देखिए, इसको समझाने के लिए यहाँ देखिए एक बार, मैंने कोशिश की है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं और ये सभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन मैंने यहाँ पॉलिनोमियल लिखा है और यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं लिखा है। तो ऐसा क्या है पॉलिनोमियल्स में जो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग हो जाता है, या फिर कौन से वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाते हैं? इनमें डिफरेंस क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कहता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट किसी भी तरीके से हों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल ये कहता है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो और वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, अगर इतना ही हो तो पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप कहोगे सर चलो इसमें तो हम मान लिए यहाँ पे वेरिएबल है x और उसकी पावर होल नंबर नहीं है क्योंकि अंडर रूट चढ़ रहा है, और अंडर रूट जो होता है वो 1/2 होता है, वो होल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ तो होल नंबर ही दिख रही है। भाई साहब, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर 1/x ऐसे लिखा है तो इसमें इसकी जो पावर नीचे 1 होती है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -1 आती है और ये होल नंबर नहीं रह जाती है। तो इस कंडीशन में अब ये जो है ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आपको ये समझना होगा, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम निकालते हैं वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है। क्यों? यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, इसकी पावर 1 होगी, यहाँ पे वेरिएबल है। देखो, यहाँ पे नंबर कांस्टेंट डिवाइड में हो सकता है, लेकिन ये वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। हम बात जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। वहां वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ना तो वो अपॉन में होनी चाहिए, वो ना वो नेगेटिव होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो ये तो रहा डिफरेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में भी आपको डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारे शब्द की मार आती है। 9th क्लास में हम डिग्री पढ़े हैं, मोनोमियल पढ़े हैं, बाइनोमियल पढ़े हैं, ट्राइनोमियल पढ़े हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स में भी हमने ये पढ़ा है कि उनको टर्म्स के आधार पे, एक शब्द और आ गया, टर्म्स के आधार पे, और उनकी पावर या डिग्री के आधार पे उनको अलग अलग किया जाता है। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ये 3 टर्म के आधार पर, टर्म किसे कहते हैं? प्लस और माइनस से अलग हुए पद को टर्म कहते हैं, टर्म्स को टर्म कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे प्लस लग रहा है,
ये एक टर्म है, ये इससे अगला वाला टर्म है, यहाँ प्लस लगा के ये अलग टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं। अब ये देखो यहाँ 7 और x है, ये मल्टीप्लीकेशन से है, ये एक ही टर्म है। यहाँ पे अगर यहाँ प्लस लगा के कुछ और होता या माइनस लगा के कुछ होता तो आगे टर्म बढ़ते। तो टर्म के आधार पे मतलब ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होते हैं। जो एक ही टर्म होता है, जैसे सिर्फ सिंगल टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं, जैसे इसमें 2 टर्म है, ये बाइनोमियल। यहाँ पे ये बाइनोमियल नहीं है। जो जिसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे 1 2 3 प्लस और माइनस से, अगर मैं यहाँ पे माइनस भी लगा दूं एक बार, तो ये ट्राइनोमियल है। अब लीनियर, लीनियर उसे कहते हैं, ये तो हो गया टर्म के आधार पे। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं, लीनियर और पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये है पावर के आधार पे। पावर मतलब डिग्री के आधार पे, जिसकी पावर 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो लीनियर। जैसे ये लीनियर है और ये भी लीनियर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। वैसे ये अगर टर्म के आधार पे इसे देखें तो ये ट्राइनोमियल है, लेकिन अगर इसको पावर के आधार पे देखें तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ आप देखिए ये क्वाड्रेटिक है, टर्म के आधार पे इसे सोचें तो ये मोनोमियल है, मतलब क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है, ये एक टर्म है, लेकिन वैसे ये क्वाड्रेटिक है। और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है वो क्यूबिक होता है। ये क्यूबिक, ये भी क्यूबिक। आप हो गया तो स्क्वायर लगा, इसको मत देखो, आप ये देखो इसमें वेरिएबल कहाँ कहाँ है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। अब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, हम ये पढ़ के आ चुके हैं, और अगर आप नहीं भी पढ़ के आ चुके हैं इस बात को याद रखना, 0 को छोड़ के किसी भी नंबर की पावर, किसी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर हम 0 करते हैं, जैसे मैं करता हूं x की पावर 0, तो ये 1 ही होगा, y की पावर 0 तो ये भी 1 होगा। मैं ये तो कह रहा हूं, मैं 5 की पावर 0 करता हूं तो ये भी 1 होगा। मतलब किसी भी डिजिट, टर्म, किसी की भी पावर 0 अगर हम करते हैं तो वो 1 आता है। अब ये 7 है, अगर मैं यहाँ पे y की पावर 0 कर दूं तो 7 × 1, मतलब y की पावर 0 का क्या मतलब हो गया, y की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे भी वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है, 0। 0 क्या है, होल नंबर। याद रखो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, पॉलिनोमियल होते हैं, और होल नंबर में 0 भी आता है। होल नंबर में 0 भी तो आता है। तो अगर किसी वेरिएबल की पावर हम 0 मान ले, वेरिएबल की पावर 0, तब भी तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, सॉरी पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ भी वो पॉलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे हैं, कहने का मतलब ये सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, उसमें से कुछ पर्टिकुलर हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं। इस बात को आपको डिफरेंस याद रखना चाहिए। तो 9th क्लास तक का है। अब हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले, 10th में हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई पर्टिकुलर नंबर लिया या अलग अलग नंबर लिए और अलग अलग नंबर रख लेने पर, जैसे यहाँ पे हम x को लेके करते हैं, x के लिए x की जगह 1 रखेंगे तब इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, x की जगह 3 लिखेंगे। यहाँ पे इसकी जगह x की जगह कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे, और वो जो नंबर आएंगे, जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। और एक ऐसी वैल्यू, इसी में जब हम वैल्यू रखते चले जाते हैं, एक तो होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक ऐसी वैल्यूज या कुछ ऐसी वैल्यूज मिलती हैं हमें जिस वैल्यू को रखने पर, जैसे x = 1 रखने पे, x = 2 या x = 3 या कुछ भी अलग वैल्यू रखने पे वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में भी डिफरेंस करना पड़ेगा। मैथ्स हार्ड नहीं है, ये आपको सोचना होता है, ये आपको एनालिसिस करना होता है, सभी चीजों को अलग अलग सोचना होता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को मिक्सअप कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल है, ये कुछ अलग ही नहीं है, मतलब वो कुछ अलग नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल अलग नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस, एनालिसिस और ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। कई बार बच्चे सोचते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक ही है, नहीं। ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल के अंदर रखने पर वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है किसी भी नंबर की वैल्यू को, कोई भी नंबर रखते चले जाओ, उस पर जो उसकी वैल्यू आती है, 0 भी तो एक वैल्यू ही है, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स है। धन्यवाद।